हो सकता है लोग जो लॉ लेते हैं नागरिक करते हैं टीचर की जगह एक वकील के स्टार्ट कर सकते हैं। इस सारी चीज कर नहीं रहा है वो अलग बताओ तरह से पढ़ रहे हैं लॉ समझ रहे हैं लेकिन हमें लोगों से क्या देश में लॉ बनना सोशल ऑर्डर को रियलाइज करने के लिए और सोशल ऑर्डर को रियलाइज करने का जो क्रम है उसमें क्रिमिनल जस्टिस में हम देख रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 अब 2023 में अब हम कुछ पढ़ा जहाँ पे लोगों के दिमाग में रिपोर्ट वर्ड होता है उसकी हम टोटल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है लोग वो सिस्टम पे बिलीव करते हैं। सर 1 मिनट रुक जाइए। माइक साइड ना, 1 मिनट सर। लाइट तो नहीं और मेरा जब मैंने इंग्लिश पढ़ा यार मुझे लाइफ से याद आ रही है तो उस समय मेरा क्वेश्चन क्लास में इंग्लिश से था कि है कितना दिमाग ये इंग्लिश एक्सपेक्शन की क्लास आपको ये दस्ती मैंने कहा सर ये दो बार राइट अब कोई तकनीक की रिश्ता इमोशनल और डिवोशनल है बाकी दो सेपरेट नीड्स है दोनों तुलना माइंड हो सकता है एक दूसरे के प्रति हो सकता है बेसिक है आपके दिमाग में सोशल मीडिया पता नहीं चल रहा है ठीक है ना क्या अगर उसको ज्ञान के साथ भाविक मानव के साथ मिलकर मानते हैं तो अगर यूनिट में आपको कनेक्शन हेलो हो ही सकता हेलो हेलो सर हेलो सर एक तो रिपोर्ट करना हेलो रिपोर्ट हेलो रिपोर्टिंग सब आती हेलो मैंने इंग्लिश सीखा था इंग्लिश सब रिपोर्ट कर रही है लीगल फिलॉसफी तो ऐसा इतना लीगल तो इंग्लिश पुलिस को भी इसके रिपोर्ट को बहुत कम लोग समझ ना उसमें एक बात होता है स्टेटमेंट से सेक्टर दिया गया था अब विद्यालय उसका तरीके का चलो दुखी लेकिन दुखी होते हैं हम हां 10 क्वेश्चन रख दिया कोई प्रैक्टिकल आए सर इसको कहते हैं धारण करना तो सर इससे मेरे को कम सारे लगते हैं कि सर कोई धारण ठीक है ना इसको तो आप साफ करेंगे जब आप साफ करेंगे तब आपकी गवर्नमेंट सो किसी चीज को जस्टिफाई करेगी आवाज आए लेकिन जब आपको वो करने से प्रोविजंस पढ़ेंगे तो हमें बाद में स्टूडेंट को लेकर तैयार हो तो आपने इसको सोचा ये टीचर होगा उसका स्टूडेंट को थोड़ी सोचेगा कि करेगा सर ये ऐसा नहीं होती एक दूसरे डेफिनेशन मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है कि है और हम तो हम मेरी अपने अपने मार्क्स पाते लिए इस स्टेटमेंट को हम साबित नहीं करते कहीं हम उसे जितना भी है हमारी अपनी पढ़ाई साथ में और आज के समाज की सबसे इसमें सही है इसका मार्ग लगे एक ही है अनलिस्टेड एप्लीकेशन पर कोई मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स थे जिनका ये होता नहीं है फेस छोड़ने और रेफरेंस क्या करना है प्रक्रिया टोटल क्या एक ही है और अनलिस्टेड एप्लीकेशन पर कोई मेरे पास कई सारे क्लाइंट अगर हर व्यक्ति लड़की है समूह साबित करती तो हर व्यक्ति साबित करती ये बहुत डिफरेंट आपसे एक मेल पर्सन जो बेचारा अपने परिवार को लीड कर रहा है गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उससे जो तीन चीजें हैं अब वो अपना कहां अपने पति की चीज देगा वो दोनों का सारा कुछ का भी साबित होगा रिकॉर्डिंग को मान रही है ये कोई ऐसे मान कम्युनिकेशन ये थोड़ी सी लापरवाही है बट परफेक्ट
एक के लिए करा, दोनों के लिए करा, एक दूसरे के दोनों को मान लेंगे। तो सब डिवीजन क्या होता है, हम लोग तो सभी पैदा होते हैं लकी कह सकते, इसका मतलब यह कि चेन पे होता है। तो 90 की बात है 2020 में वो एक व्यवस्था में जीता है, उसको पता ही तो खराब कर रहा है, तो अंतिम मौसम में चल रहा है, अभी ऊपर चुके हैं, तो जो है हेलो जी हेलो वो भी जाते जाते कई चीजें यूनिवर्सिटी लेकिन काफी अंदाज लोग रहते हैं हमारे बाबा मुझे पहली बार जब ऐसी घटना सुनते हैं क्योंकि वो और चीज ना कोई कर रहे सर अभी इस माइक पर ऊपर आई मैं चेक करता हूँ। मेरी आवाज वापस आ रही है मुझे, मेरी आवाज मुझे मिल रही है, बोलने नहीं जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया वो आ रही है पूरी आवाज। अच्छा वो वीडियो चला रखा होगा आपने। ये जो 90 के बाद पैदा होने वाली पीढ़ी है, जितने लोग हम लोग भी इसमें आते हैं, ठीक है, 90 के बाद वाले, ये एक ऐसा वर्ग देश का है जो एक नए बदलाव का विटनेस है। हर चीज में, हर चीज में टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्डर, जेंडर, हर चीज, खान पान, मतलब जिंदगी पूरा डायमेंशन ही 20वीं सदी से 21वीं सदी में शिफ्ट हो गया लाइफ। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैं बात ही कर रहा था कि कोर्ट, कल हमने पहला लेक्चर लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स में, और ये बताने की कोशिश की कोर्ट इस्टैब्लिश कौन करता है, किसकी सलाह पे करता है, और किन किन जगह पे करता है। सामान्य भाषा में 6 से लेके 8 तक 3 सेक्शन में कल यही बात की गई। स्पेशली सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ द भारतीय न्याय सूरत रचयिता दो चीजें बात करता था। पहला, सेक्शन 6 बात किया कितने प्रकार की कोर्ट्स होंगी अंडर क्रिमिनल लॉ। दूसरा बात किया कोर्ट को बनाएगा कौन। पता चल गया स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कुछ मामलों में बाध्यकारी नहीं है लेकिन वो हाई कोर्ट की सलाह देगी। फिर उसी क्लास में हमने 7 में पढ़ा कि कोर्ट की प्लेसेस क्या होंगी और उनका डिवीजन कैसे होगा। खूब डिवीजन मत पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, एंड दिस इज द सोल पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स। एक डिवीजन से अधिक भी क्रिएट कर सकती है। ये क्रक्स पढ़ने के बाद फिर हमने सेक्शन 8 पढ़ा जिसमें हमने कोर्ट ऑफ सेशन की स्टैब्लिशमेंट बात की, जो कि ऑथराइज लॉ की सारी पावर रखता है पनिशमेंट की, इवन कैपिटल पनिशमेंट। बस कैपिटल पनिशमेंट के साथ क्या अपवाद है कि उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। वो भी सेक्शन मैंने दे रखा था जिसमें आपका ये कौन सा है, डीसी डेथ कंफर्मेशन 407 से लेके 412 तक जो है पूरी इसी के बारे में बात की गई कि हाई कोर्ट से किस तरह से कंफर्मेशन मिले। जो कोर्ट ऑफ सेशन को हमने समझ लिया और आम जनता कोर्ट हमने बताने जा रहा था कि कोर्ट में लोगों की आस्था है। जब लोगों के साथ कोई पावरफुल व्यक्ति गलत करता है, रॉन्ग करता है, तो उसके पास एक आखिरी उम्मीद होती है न्याय के लिए, वो कोर्ट में जाए। पहले इसको राजशाही दरबार में दरबार बोला जाता कि दरबार में अर्जी लग चुकी है, और वहां तो कोई एक फॉर्मुलेटेड और इक्विटी नेचुरल जस्टिस बेस्ड कानून होते थे, बट रिजिडिटी नहीं थी, मस्ट नहीं था, वो एक मर्सी पे होता था। और अब यह है हर राइट, ये लुकस स्टैंडी क्लियर कर दिया। तो कोर्ट ऑफ लॉ इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज वेरी सीरियस एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल एक्शन ऑफ द प्रोसीजर कोर्ट। अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें, दोनों राइट की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम यहां पढ़ रहे हैं सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट की क्लासिफिकेशन। आई एम नॉट हियर फॉर द सिविल कोर्ट। सिविल क्रिमिनल क्या है हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ चुके हैं। सिविल राइट एंड ड्यूटी लायबिलिटी की प्रोटेक्शन सिविल कोड के अंदर होती है, उसका प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में चलता है। और हम यहां बात करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का,
कोर्ट ये भी होती है, उस कोर्ट में भी जज बैठता है, इस कोर्ट में भी जज बैठता है, डेजिग्नेशन का नाम बदल जाता है और काम करने का एक्शन बदल जाता है। एक्शन में उनको ला कौन रहा है? प्रोसीजर ला रहा है, उनको सिविल प्रोसीजर कोड ला रहा है, उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं। क्यों कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा? सब्सटेंटिव लॉ का कोई अर्थ नहीं है जब तक उसको नागरिक सुरक्षा संहिता कवच ना पहनाया जाए। वो सिर्फ एक डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट बन के रह जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि ये कोर्ट्स उस कवच के रूप में आके उस सब्सटेंटिव लॉ के उद्देश्यों को एग्जीक्यूशन ना करें। एग्जीक्यूशन के रूप में ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, पनिशमेंट है, आखिरी गोल है कि एवरी रॉन्ग डूअर मस्ट बी पनिश्ड। हर रॉन्ग करने वाला व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, और दंड किसके अनुसार होगा? जो दंड हमारे लॉ मेकर्स ने बनाया है। जो रॉन्ग उसने किया उसको कहीं ना कहीं रॉन्ग डिफाइन किया हो गया, उस रॉन्ग को दंड तक ले जाना इस क्रिमिनल कोर्ट क्लासिफिकेशन काम है। टॉप कोर्ट्स क्या काम करती हैं, कितना क्रिमिनल जुडिक्शन है उनको हम बता चुके हैं। आज का पॉइंट हमारा क्या है? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट वर्ड, जिसको हिंदी में भी मजिस्ट्रेट ही कहते हैं, और कोई नाम हो तो आप लोग सजेस्ट करिएगा। मैं तो मजिस्ट्रेट ही जानता हूं, इसलिए भारत को समझना बहुत मुश्किल है। इसकी अपनी कोई भाषा नहीं है सच पूछिए तो, राइट? हम कई भाषाओं के लामबंद हैं अपनी डेली लाइफ में, हमको खुद नहीं पता होता कि हम ये भाषा, हम मान चलते हैं कि इसको हम हिंदी बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारी आत्मा है। सपने मुझे हिंदी में आती हैं, ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी भाषा इतनी स्ट्रगल में डेवलप हुई है, इतने कल्चर के साथ डेवलप हुई है, डिफरेंस डिफरेंस, कि हमारी जबान में अगर 1 मिनट हम बोल रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 देश की भाषा आ जाती है। समझ रहे हैं ना? उसमें अरब भी आ जाएगा, उसमें यूके भी आ जाएगा, फारसी भी आ जाएगा, फ्रेंच भी आ जाएगा, बहुत उर्दू भी आ जाएगा। तो ये हमारी भाषा है। शायद दुनिया का इकलौता उदाहरण भारत में मिलता होगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों एक ही अंग थे, ये तीनों जगह पाई जाएगी। तो मजिस्ट्रेट, अब चूंकि इंग्लिश की जो शब्दावली आपको मिलेगी वो प्रभावित होगी कॉमन लॉ से, और जो आप हिंदी में लीगल सिस्टम हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो होगी प्रभावित आपके मुगल काल से। जितने भी शब्द आज भी चल रहे हैं, दीवानी से लेके जमानत, फौजदारी, ठीक है। तो चलिए शब्दों की हेराफेरी ना करके मजिस्ट्रेट वर्ड पढ़ते हैं, वो भी इसके पहले टर्म लिखा हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट of first class and in any metropolitan area, metropolitan magistrate। पहले तो ये दिमाग हमारे आता है कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है, दो टर्म है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्लासिफिकेशन भी कर रहा है, लेकिन एक बात ये भी कह रहा है कि जहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वहां पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्सेप्ट नहीं होता है, राइट? अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किस जगह पे होता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है, जिनकी आबादी बाई एक्ट मिनिमम कितनी होती है? 20 लाख होती है। जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, वहां पे आपको जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको मजिस्ट्रेट वर्ड नहीं दिखेगा, दिखेगा अकेले फर्स्ट और सेकंड नहीं दिखेगा, तो वहां पे सिर्फ लिखा होगा एमएम, एमएम कोर्ट में लगा हुआ है। एमएम मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसको हम सीजीएम बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट हायरार्की में सबसे, आपको इस पिरामिड से लग रहा होगा, एग्जीक्यूटिव को हम छोड़ देते हैं क्योंकि सबसे इंफीरियर है, सबसे कम पावर इसको मिली हुई है, और जुडिशियल फंक्शन नहीं करता है क्योंकि इसको जुडिशियल कैरेक्टर इसका नहीं है, इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा गया, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। इसके कुछ रोल अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है, कुछ मामलों में छोटे मोटे पिटी चीजों में जहां पे जुडिशरी इंटरफेयर ना करे वहां पे इनको दे दी गई, भैया कि तुम संभालो, लॉ एंड ऑर्डर इनका मेंटेन करना जिम्मेदारी है। कीपिंग पीस एंड सिक्योरिटी वाला मामला आप देखते हो, यहाँ पे ये लोग अपना फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं। तो हम लोग पहले सबक करते हैं ये चीज कि सबसे लोअर हायरार्की है कोर्ट्स की, और ये लोग इनसे नीचे हैं। इसका मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 लेवल की कोर्ट होती है। आ जाते हैं अपनी जिला में, सब लोग जिला में अपनी आत्मा ला लीजिए।
क्योंकि जिले में तो सभी रहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ जिले में पढ़ा रहे हैं, लखनऊ में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जिला वक्त सब जानते हैं। जिला क्या होता है, मंडल क्या होता है। मंडल बड़े शहर होते हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो कई सारे जिलों को कवर करते हैं। और जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट हर जिले को स्टैब्लिश करेगी और जिले में सेशन डिवीजन बनाएगी, एक से अधिक डिवीजन बना सकती है, ये हमने पढ़ा। तो उसने एक कोर्ट ऑफ सेशन एक डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन बनाया, फिर उसके में दो क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये एक पूरी इंटिटी हो गई जिसको पूरी पावर है किसी भी कानून के द्वारा दिए गए पनिशमेंट को ऑथराइज करता है इस कोर्ट को। इस देश में जितनी भी सजा वो सारी ये कोर्ट दे सकता है जिले लेवल पर। ठीक है, इस देश में सबसे बड़ी सजा क्या है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ। तो यहां तक किसको पावर है, तो खत्म हो गया ओरिजिनल जुडिक्शन किसका हो गया, कोर्ट ऑफ। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक जो है ओरिजिनल जुडिक्शन ट्रायल कोर्ट, ट्रायल का मुकदमों का क्रिमिनल मामला किसके पास होता है, डिवीजन से शुरू होता है, जिसका डिवीजन का नाम क्या है, कोर्ट ऑफ, जिसका मुख्य होता है सेशन जज। क्योंकि दोनों इसमें जोड़े हैं, दोनों पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा साथ में। ठीक है, इसका मुखिया होता है सेशन जज, जिसको हम लोग समान भाषा में डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। जब वो सिविल मामले डिस्चार्ज करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज डेजिग्नेशन हो जाती है, उसकी ऑफिस क्या क्या कहलाती है, डीजे। जब वो क्रिमिनल मामले में आता है तो क्या कहलाता है, सेशन जज कहलाता है। अब वो कुल मिला के इस पूरे हायरार्की का क्या होता है, सेशन जज बॉस होता है, रोस्टर मास्टर होता है। वो तय करता है कि कौन, जैसे इनको करने के लिए हमने कल ये भी पढ़ा था, एडिशनल सेशन जज पढ़ा था ना, एडिशनल सेशन सेम पावर होती है। बस जिस तरह से हर एमपी चुन के पार्लियामेंट जाता है, उसी से एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है, उस पूरे पार्लियामेंट का बॉस होता है एमपी का। वैसे ये भी है, एक व्यक्ति को सीनियरिटी के हिसाब से पूरे कोर्ट, चूंकि नहीं बनाएंगे तो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि कोई किसी को सुनेगा ही नहीं। और वो भी कोर्ट के अंदर भी का एडमिनिस्ट्रेशन तो है। किसी जिले में मान लो डिवीजन है कोर्ट ऑफ सेशन की, टोटल उसमें 50 जज हैं, 50 जन एम्प्लॉय हो गए, और उस 50 जज के साथ हर कोर्ट में कम से कम 5 से 6 10 एम्प्लॉय होंगे। तो इन सबको भी तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन बाहर तो नहीं होती, जुडिशरी अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद करती है। ये हम लोग आप पढ़ते आते हैं कि भारत की न्यायपालिका खुद ही अपॉइंट करती है, खुद ही डिसमिस करती है, खुद ही जांच करती है, खुद ही सैलरी लगाती है, खुद ही छुट्टी देती है। ये ऐसा डिपार्टमेंट है। तो एक व्यक्ति को हेड बना दिया और कहा भाई तुम्हारा काम है, तुम एडिशनल सेशन जजेस का भी सुपरविजन करोगे। इनको बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड हमने पढ़ा था, इनको आप कार्य सौंपोगे, कौन सी फाइल किसके पास आनी है, कौन किसका ट्रायल करेगा, आप तय करोगे। और इसके साथ साथ आपसे जिम्मेदारी इसको भी सुपरवाइज करने की है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अ टर्म दिस डिनोट्स या दिस डिफाइंस दैट अ जुडिशियल अथॉरिटी हु established by the हाई कोर्ट। पहली बात, इसकी पहली क्लास क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और इनका नेचर क्या होता है, टू डिलीवर क्रिमिनल जस्टिस। ये समान मीनिंग है, सबके साथ कोई मीनिंग है, सेशन जज की भी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी। अब टर्मिनोलॉजी अलग है, सेशन कोर्ट की बात कर रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट मतलब यह है कि जो इनिशियल किसी व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, इनके ही दौर से गुजरना पड़ेगा। अगर आप 302 भी करके आए हो तो आप डायरेक्ट, अब चूंकि तो सबको पता है 302 ट्रायल करने की क्षमता कोर्ट ऑफ सेशन की, मजिस्ट्रेट की तो है ही नहीं। मजिस्ट्रेट की पावर मैक्सिमम कितनी होती है, 7 ईयर्स तक होती है। लेकिन फिर भी एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ द एफआईआर shall be pass through pass the table of the magistrate। आपने कमिटल पढ़ा होगा सीआरपीसी में, केस कमिट किया जाता है। इतना ही किया जाता है कि हाँ भाई ये कौन सा किसके द्वारा ट्राइबल है, फिर मजिस्ट्रेट उसको कमिट करता है जिसके पास जाना होता है। ठीक है, कभी आपने सुना है कि सेशन कोर्ट किसी सूरती मामले को कागजी कार्रवाई कुछ नहीं करता है, सारा बर्डन किसके हो पाता है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। इनको कुल मिला के सबसे पहले, इस तरह से सेना या आर्म फोर्सेस में सैनिक होते हैं, जिसको हम उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बोलते हैं, सबसे निचला पद कांस्टेबल। जमीन पे कौन लड़ता है, कांस्टेबल लड़ता है, सबसे पहले वही भाग के जाता है।
सेना पे गोली कौन खाता है? ब्रिगेडियर, कर्नल या जनरल नहीं खाते हैं। जो जनरल सैनिक भर्ती होते हैं वो सबसे निचले होते हैं। हर चीज का सामना पहले वो करेंगे, उसके बाद उनके बस की रहेगी ठीक है, नहीं तो वो आगे पास करते हैं अपने राइट और पावर के हिसाब से। सेम चीज कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की है। ये सबसे आगे बैठा हुआ व्यक्ति है। जिस तरह से बड़े बड़े ऑफिसेस में डायरेक्ट आप मालिक से नहीं मिल सकते हैं, पहले आप जाइए छोटे मोटे मैनेजर्स मिलिए, फिर वो आपको सीईओ के पास ले जाएगा। ठीक है। तो हमारे देश में जुडिशरी का जो सीईओ है फिलहाल वो है सुप्रीम कोर्ट। उसको हम सीईओ कह सकते हैं, मालिक नहीं सकते। मालिक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। और सब कुछ है, इस्टेब्लिशमेंट की मालिक गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट के भी इस्टेब्लिशमेंट परिवर्तन करने की अगर पावर किसी के पास है तो हम ना कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पार्लियामेंट को पावर दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली बहुत सही है। वो प्रोडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश, वही तो बात करता है। जजेस की सैलरी बढ़ानी है, कुछ करना है, सब वही तय करेंगे। सो ये जो है बेचारे मैनेजर हैं जो सारे ऊपरी काम को फेस करते हैं और ये ही तय करते हैं कौन सा मामला किसके द्वारा ट्रायल होगा। उसके बाद वहां पे सीआरपीसी में 209 होता था, कमिटल ऑफ द केस, कि सेशन कोर्ट को कमिट कर दिया गया, भाई अब आपका ट्रायल हमारे यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशल नहीं है, जाएगा सेशन कोर्ट में। और वो फाइल वहां भेज दी जाती तो वहां पे ट्रायल शुरू। कोर्ट ऑफ सेशन एडिशनल जज कभी बॉन्ड वॉन्ड भरवाने का काम नहीं करता है, ये सारा काम कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट का है। बॉन्ड भरवाइए, बेल बॉन्ड भरवाइए, केस की एनालिसिस कीजिए, कंप्लेंट को सुनिए। कभी आपने सुना कंप्लेंट? हम ऐसा पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट करना है 175(3) में पढ़े, अभी पढ़ना है, वहां 175 पढ़ते थे, 190 था। कभी कोर्ट ऑफ सेशन लिखा गया? तो ये तो बात की नहीं कि जितने कंप्लेंट होंगी 7 साल तक होंगी, कोई भी कंप्लेंट हो सकती है। तो वही मेरा सेंस था कि एवरी सिंगल एफआईआर अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, चाहे जिस ऑफेंस, ठीक है, ये तय करेंगे कि भाई आपको कहाँ जाना है। इस पूरी व्यवस्था में आपको कोर्ट ऑफ सेशन जाना है, सीजीएम के यहाँ जाना है, कि हमारे यहाँ ही रहना है। जो इनके लायक होगी अपने पास रोक लेंगे, जो इनके जुडिक्शन नहीं होगा। अब ये चीज तय नहीं होता किसको ये काम सौंपा गया है, ये सौंपता कौन है? सेशन जज। किसकी हेल्प से? सीजीएम के, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। भी पढ़ेंगे तब, अभी तुमसे भी इस पूरे टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इनका क्या मतलब है। ठीक है। व्यवहारिक रूप में आम आदमी मजिस्ट्रेट, आम आदमी का लॉ वाले भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है मजिस्ट्रेट, किसके यहाँ इनका ड्यूटी, क्या फंक्शन क्या, चूंकि बेरक में कभी झांकते नहीं है और सारी बेरक की बात प्रैक्टिकल में होती नहीं है। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस है वो ब्रैक में लिखी नहीं जा सकती है, ये टर्म दे दिया गया। वो है रोस्टर प्रणाली, जो केस टू केस डीजे यानी कि सेशन जज उठाता है कि भाई किसको क्या करना है। ठीक है। जो वहां रोज काम कर रहा है उसको अच्छे से पता होता है, उसने भले उसको सेक्शन नहीं पता है लेकिन उसको अच्छे से पता है कौन सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या होना है। आपको लिख जाएगा बॉन्ड वहां भरा जाएगा, बेल बॉन्ड वहां भरा जाएगा, उसकी चार्ज फ्रेम वहां पे हो रहा है। चार्ज फ्रेम करने का काम होता है कमिटल के बाद का। कमिटल तक का मजिस्ट्रेट काम सिर्फ इतना होता है, जो भी आपके पास मामले भेजे गए हैं ट्राइस करके, उसको क्लासिफाई करके आप राइट कोर्ट में भेजिए। कमिटल ऑफ द केसेस आफ्टर द एग्जामिनेशन। नेचर क्या है, इस नेचर की ऑफेंसेस कौन सी कोर्ट के पास पावर है, उसके बाद आप इनको फॉरवर्ड कर दीजिए। अब इन सारे प्रोविजंस को बीएनएसएस में 9 से 13 और 23 के बीच में मजिस्ट्रेट की ही बात करता है। चैप्टर 2 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 के सेक्शन ये हैं जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। और इनके बारे में क्या क्या बात करेगा? पहली बात तो इनकी स्टैब्लिशमेंट क्या है, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन की पढ़ी। दूसरी बात फिर इनकी ऑफिसेस क्या है, क्लासिफिकेशन, पदों में